सवाल है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कौन सी समकोण है, इस बार भी त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और कौन सी क्या है, 90 डिग्री। हल लिखा, चित्र बनाया कैसा, समकोण के जैसा, ये बना लिया, इसको मिला दिया, ये हमारा समकोण हो गया। बोला सी समकोण तो लिख दिया, बचा ए और बी, बाकी कहीं भी छाप दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। आप उसके बाद लिख दिया कौन सी समकोण है, उसके बाद कहता है की भुजा, यानी मतलब इस त्रिभुज की भुजा सी ए और सी बी। तो ये भुजा हुआ सी ए, ये भुजा हुआ सी बी, लिखा हुआ है सी से बी, सी से, पर क्रमशः डी और ई बिंदु स्थित है। तो डी किस पर है, सी ए पर, पहले जिसका नाम उसी का पहला बिंदु, बाद में सी बी तो दूसरा वाला का सी बी, ई बिंदु हो गया। तो सी ए पर कौन बिंदु है, डी हो गया। उसके बाद सी बी पर कौन बिंदु है, ई लिख लिया। आगे देखते हैं, लिख दिया इतना, अब कुछ नहीं, आगे पढ़ेंगे फिर है। उसके बाद सिद्ध करें कि ए ई का स्क्वायर, ए ई देखो है क्या, ए ई मिलने नहीं है, लेना है तो तुमको क्या करना होगा, ए से ई को मिलाना पड़ेगा, जो सिद्ध करना उसके अनुसार किया। जोड़ बी डी का स्क्वायर, तो बी डी है क्या, नहीं है, नहीं ना, बनाना पड़ेगा। तो बी से डी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, बी डी बन गया। बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी ये रहा, बराबर डी ई का स्क्वायर, डी नहीं ना, नहीं ना, डी है क्या, बना भी दोगे तो नहीं भी बनाओ, इसे आ जाएगा। बराबर क्या आना चाहिए, डी ई का स्क्वायर। तो डी रहने दो, बाद में जरूरत पड़ेगा तो मिला देंगे। बाकी इतना से उम्मीद है कि सवाल आए, डी को ई को कोई दिक्कत नहीं, लो ना हम मिलाइए देते, चलो डी कहाँ लो, मिला दिए डी को, कोई आपत्ति, मिल गया जितना का, किस ए ई को, हाँ यहाँ नहीं लिखा ए ई, अरे बुर्बक जो सिद्ध करना है उसको मिलाओगे तब ये नहीं हिसाब बनेगा, ए ई हवा में लाओगे, ए ई बराबर, तो ए कैसे, ए को ई से मिलाएंगे, ये सब रचना करेंगे, ये सब जितना इसमें किया, हाँ ये सब क्या करेंगे, रचना, बिंदु मिलाएंगे तब ये हिसाब बनेगा। तुमको ए ई लाना, तो ए ई कैसे आएगा, मिला हुआ रहेगा तब ये कुछ करेंगे। आप जैसे कहा कि तुमको बी डी लाइए, तो बी यहाँ है, डी यहाँ कहाँ आएगा, हवा में फिरेगा, इसके लिए तुमको बी से डी को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुमको कहेगा डी ई लाइए, तो डी तो ये रहा, ई यहाँ, तो डी से ई को भी मिलाएंगे, ठीक, इस तरह से कर दिए। अब सब चीज लिख देते हैं, सारा काम। तो क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हो गया। उसके बाद जिसकी भुजा सी ए और सी बी पर, हम भी लिखेंगे जिसकी भुजा सी ए तथा सी बी पर क्रमशः बिंदु डी तथा, कुछ गड़बड़ कर दिया आज, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी कह दो, ए सी बी कोई फर्क नहीं पड़ता, डी स्थित है, हो गया। और कुछ दिया, अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या करेंगे, ए ई का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, भालो। चलो इधर देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखो, ए ई का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, तो ए देखो, ए ई क्या बना रहा है, कर्ण, तो पाइथागोरस ए ई नहीं बना, ए ई स्क्वायर कब हो सकता है, जब ई वाला त्रिभुज जो ए ई जो मिला नहीं, ए ई इससे मिला, तो ए सी ई में अगर तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, तब ये तुम्हारे पास ए ई का स्क्वायर प्राप्त होगा, होगा ना। अगर इधर बी डी स्क्वायर लाना है, वो तभी आ सकता है जो ई जो बी से डी बना है ना, ती भी कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो यहां से कौन त्रिभुज बन रहा है, डी सी बी त्रिभुज, इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास बी डी का स्क्वायर आएगा, ये दुगो चीज दोनों तरफ का आ जाएगा, तो दोनों दुगो समीकरण बनेगा, इससे पहला इससे दूसरा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों क्या करेगा, जोड़े,
जोड़ते हैं। तो कौन त्रिभुज है पहले? त्रिभुज ए सी ई में ये वाला, तब ए ई का स्क्वायर आएगा। लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो ए सी ई त्रिभुज में ए ई क्या हुआ? कर्ण, ये जो ए से ई तक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, जो ए से सी है क्या है? लंब है, लंब स्क्वायर। ई होगा यहाँ पर गलती, ए ई का स्क्वायर, उसके बाद ए सी का स्क्वायर, जो आधार क्या है? यहाँ सी ई, इतने दूर ना, यहीं पर ना खत्म हुआ यही, तो सी ई का स्क्वायर पहला प्रमेय बना, मतलब पहला समीकरण प्रमेय बोलते हैं, हो गया। अब क्या करना हमको, क्या चाहिए? बी डी का स्क्वायर। तो बी डी कब आएगा? तो की करती यहां बनाते हिसाब नहीं बनता है, 4 छट्टी देंगे तो मोन हरियर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो बी डी कब आएगा? जब हम डी सी बी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे फिर से कि त्रिभुज डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण क्या बनेगा? डीबी, क्या बनेगा? डीबी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या बनेगा? ये सी डी, इतने डी सी बी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये डी सी क्या हुआ? लंब हुआ, तो डी सी का स्क्वायर जोड़ आधार क्या बनेगा? ये बी सी, यहां बी से सी तक, या तो सी बी कह लो या बी सी कह लो। तो यहां पर देखो क्या लाना है? कुछ नहीं लाना है, तो कुछ लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को देखो, अगर ध्यान से अगर हम जोड़ दें, तो जोड़ने का अर्थ है बायां को बायां पक्ष से जोड़ो, दायां को दायां पक्ष से। तो अगर जोड़ेगा तो ध्यान से ई तो पूरा आ जाएगा। अगर ए का स्क्वायर जोड़ डी बी का स्क्वायर, ई तरफ का पूरेगा कि नहीं? डी बी कहो कि बी डी कहो, बात एक है ना। तो वही चीज हुआ, तो आ जाएगा। जब उधर वाला आएगा तो इधरो तो अबे करेगा किसी ना किसी तरह से, पहले एक साइड पूरा और दूसरा भी आएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके लिए? समीकरण 1 और 2 को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया, तो बायां को बायां तरफ से, दायां को दायां, तो ए का स्क्वायर जोड़ इसको बीडी को क्या लिख सकते हैं? डीबी या बीडी, जो लिखो, जो प्रूफ करना है वही लिखते हैं। या प्रूफ में क्या लाना है? बीडी, तो वही उसको बीडी बना देते हैं। बीडी का स्क्वायर बराबर इधर पूरा है हमारा ए ई का स्क्वायर जोड़ सी ई का स्क्वायर प्लस इसका आरएचएस डी सी का स्क्वायर जोड़ डी सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। हो गया। अब क्या करते हैं, एक तरफ तो आ गया, रहा आरएचएस के बाद। आरएचएस कैसे आएगा? वो आएगा। थोड़ा देर के लिए ई दोनों ए सी और बी सी को एक साथ लिख लेते हैं। अब ये दोनों पार्टी एक जगह ही है, ठीक है, बनाते हैं। तो अब यहां पर करेंगे हम ए ई का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर बराबर, हमने कहा कि ए सी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर को एक साथ लिखना, लिख दिया। और बचा तुम्हारे पास क्या? जोड़ सी ई का स्क्वायर जोड़ डी सी का स्क्वायर, ई दोनों को एक साथ लिखें, बस कुछ नहीं किए, एक साथ लिखें, कुछ किए। अब ध्यान देखो, ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर चित्र में, ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर क्या बनाएगा? कहाँ ए सी? तो ए सी तुम्हारा ये हुआ पूरा लंब, है ना। ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, बी सी ये हुआ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर क्या बनाएगा? कर्ण स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। अगर देखो हम बड़का त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, ए सी बी में क्या निकलेगा तुम्हारे पास कि ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मतलब ए सी नहीं है, ए बी है, ए बी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए सी का स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या है? बी सी का स्क्वायर, है ना। यही नहीं बनेगा। अगर तुम्हारे पास लिखा है कि ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, तो बराबर किसके होगा? ए बी के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमारे पास यही तो लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, है ना। तो वो किसके बराबर होगा?
ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको समझते हैं। तो ई क्या दिया है, सी ई का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, सी ई का स्क्वायर जोड़ डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर। चलो डी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो तो कहां लिखा हुआ है सी ई, तो ये रहा तुम्हारा सी, कहां चल गया ई, ये ना सी ए स्क्वायर। ई कौन सी है, आधार, नीचा में तो आधार, जोड़ डी सी, तो डी सी हुआ, तो ये लंब और आधार, तो क्या बनाएगा, कर्ण बनाएगा। ये क्या बनाएगा, डी नहीं बनाएगा। ये छोटका त्रिभुज में देखो, त्रिभुज डी सी ई में कर्ण के बनेगा डी ई, तो कर्ण स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर आएगा, डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, अब बराबर सी का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके पाइथागोरस प्रमेय हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ई दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और ई दोनों मिलकर क्या बनेगा, डी ई का स्क्वायर। उम्मीद है यही प्रूव करना था। देख लो आया कि नहीं, हो गया। क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं सवाल। सवाल तो बहुत आसान है। देखो दो संख्या का मौसो 145 है, इधर देखो दो संख्या का मौसो कितना है, तो लिखो ना मौसो, तो मौसो बराबर 145। ठीक है, उनका लॉसो, तो लॉसो बराबर लॉसो कितना है 2175। ठीक है, और क्या है, एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या का अर्थ क्या हुआ, पहली संख्या, तो लिखते हैं कि पहली संख्या बराबर 725। कहा दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया, यानी निकालना है। तो सूत्र होता है एगो ऑलराउंडर फॉर्मूला है, उसी से सब बेचेज निकालते हैं कि मौसो गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो। हो गया, उसी से सब बन जाएगा। लिखो सूत्र, यहाँ पर लगाते हैं कि कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें बराबर है। हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है, हाँ मौसो गुने लॉसो के बराबर होता है। इसमें जिसका जिसका मान है सबको सबके जगह रख दो। हमारे पास पहली संख्या है, देखो कितना है 725 के जगह 725 लिखा, गुना दूसरी संख्या है, नहीं वो निकालना, उसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। दूसरी संख्या मौसो कितना है 145, गुना लॉसो कितना है 2175। मान किसका चाहिए, पकड़ कर रखो उसको, भागने मत देना। भगाओ किसको, 725 उधर जाएगा, कौन सी में बदलेगा, कौन सी में बदलेगा, भाग में, गुना की चीज भाग में, बराबर उधर जो पहले था उसको पहले लिख दिया, और भाग का मतलब बटे कितना 725। 145 का पहरा 5 बार पढ़ा 725, 145 का पहरा 5 बार पढ़ोगे तो 725, और 5 के पहरा सी कटेगा 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 25, 435 बार में, कितना बार में निकल गया। दूसरी संख्या बराबर 435, आंसर 2 नंबर मिलेगा जब भी एग्जाम में आएगा। देखो भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए और साथ में प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर लाना है आरएचएस में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी 7 संख्या चाहिए। 7 यानी संख्या है, और 10 स्क्वायर ए भी चाहिए, और कॉट स्क्वायर ए भी चाहिए। बहुत ही आसान है, एलएचएस से बनाएगा जल्दी ये बन जाएगा। पहले हाल एलएचएस को लिख लेते हैं एक बार, तो लिखेंगे एलएचएस बराबर क्या है, तो हमारे पास है साइन ए प्लस कोसेक ए का क्या है होल स्क्वायर, और प्लस के कॉस ए प्लस के सेक ए का क्या है होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर है तो अगर शुरू वाला ए मानेगा और इसको बी मानेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर ए के बनेगा कॉस ए, बी के बनेगा सेक ए, दोनों में लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये कोई उपाय है।
तो यहां पर लगाएंगे तो फॉर्मूला के अनुसार से आएगा एक स्क्वायर मतलब एक जगह के है साइन, तो ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी के जगह के है कोसेक, तो COSEC कोसेक स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2AB 2 गुना ए का मान कितना हुआ साइन ए हो गया, गुना बी का मान कितना हुआ COSEC कोसेक हो गया। एगो टर्म में पूरा फॉर्मूला लगा दिया, प्लस है प्लस लगा दो। अब सेकेंड वाला टर्म में लगाओ फिर से फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2AB, तो 2 गुना ए का मान करते हैं कॉस है, शुरू वाला चीज ए होता है और बाद वाला चीज बी सेक हो गया। अब यहां से अब त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा धीरे धीरे। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए, देखो हमको लाना है 7 संख्या चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 3 इस तरह से कोई कोई संख्या होगा तभी जोड़ करके 7 हो सकता है, इकलौता है, किसी के साथ 7 सटा हुआ नहीं है, अकेला है। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलकर क्या होता है, एक जानता है, पहले ही दोनों की एक जगह कर लेते हैं, एक आ गया ना, उसके पहले उसको एक जगह लिखते हैं फिर बताते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस का कॉस को यहीं ले आओ, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब बचा के कोसेक, तो कोसेक का ऐसा फॉर्मूला पता करो जिसमें संख्या में कुछ आता हो, क्योंकि संख्या जोड़ते जोड़ते पुराना है 7। हाँ, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर में कौन सा संख्या में फॉर्मूला देता है, बोलो क्या होता है पूरा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए बराबर, अरे बुर्बक देखो कोसेक COS कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी से बनाओ ना, इसी से तो बनता है। तुमको सिर्फ कोसेक चाहिए, कोसेक लिखा हुआ था, तो यहां से निकलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इधर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट भी तो चाहिए कि नहीं, और ये एक दे रहा है कि ना अलग से, उसका एक इसका एक मिले कितने हो जाएगा 2, पूरेगा ना। इसी तरह से तो 1 में फॉर्मूला सोचना था, कोसेक स्क्वायर के फॉर्मूला में 1 कब होगा, जब तुम लिखेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वहां ए है तो ए बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेगा इसके बदले, इस कोसेक के बदले हम लिखेंगे कि 1 प्लस क्या लिखोगे कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक भी सूत्र है, अब बताओ 2 तो गुना में है, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बुड़बक नहीं था, अरे गधा, साइन ए इंटू कोसेक के दोनों मिले क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूले होता है साइन थीटा और उसी के साथ उसका उल्टा कोसेक में गुना, दोनों मिलके 1, तो ये तो 2 ऐसे रहेगा, अब गुना यहां से आता कितना हो गया 1, तो 2 ये ना बना, डायरेक्ट 2 भी लिख सकती है। अब प्लस कॉस तो लिखिए दिए शुरू में, इधर सेक का भी 1 में फॉर्मूला पता करो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 10 चाहिए तो 10 देगा कि सेक देगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां ए है तो ए बोलेंगे, हो गया। अब सेक स्क्वायर के बदले में क्या लिखेगा, वाह क्या बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब यहां से यहां तक कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, उल्टा cos उल्टा सेक, जब उल्टा चीज गुना में 1 हो जाता है, cos का उल्टा क्या होता है सेक, तो जब ये दोनों गुना करेंगे 1 बनाएगा, उसके साथ 2 और गुना 1। अब देखो संख्या कैसे पूछता है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हुआ 1, अब प्लस ई वाला 1 कॉट का, अब प्लस कॉट स्क्वायर, एक को चीज देखना छूटे नहीं ध्यान से, ए, अब प्लस का 2 को 1 से गुना किए 2, ई वाला 1 यहां आया, और टेन स्क्वायर ए आया, हो गया। अब प्लस का 2 गुना 1 2, संख्या को जोड़ा कितना हुआ 1 1 2 और 2 2 4 4 1 5 और 5 2 पुर गया 7, तो 7 लिखे जोड़ के, सरिया के लिखो, पहले 10 लिखना बाद में, वैसे सरिया के लिखा है, हम भी लिखेंगे कि टेन स्क्वायर ए और जोड़ कौन चीज कॉट स्क्वायर ए, हो गया प्रूव। कहेंगे लास्ट में कि LHS बराबर RHS, अप्रूव्ड। कितना आसान सवाल था बता, किसी ठोस घनाभ जिसकी विमा कितना है
9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, बीमा का अर्थ क्या होता है पहले? उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ है ना, पहला लंबाई होता है, बाद वाला चौड़ाई होता है, उसके बाद वाला ऊंचाई, इसी क्रम में वो लिखता है, इसीलिए गुना दे देता है। और इस घनाभ को क्या क्या पिघलाया, थोड़ा हम पहले चित्र से समझते हैं। देखो, घनाभ का पिक्चर बनाने आता है, ईटा जैसा है, माचिस का डिब्बा, ये सब घनाभ। ठीक है, ये घनाभ है, इस तरह से ईटा जैसा होता है ना, वो हो गया। सलाई का डिब्बा हो गया, माचिस, ये घनाभ इसी तरह से होता है। अब इसको क्या क्या वो पिघलाया, तो इसको पिघला के एक नया आकृति बनाया। ठीक है, कैसा बनाया? देखो कितना गोला, यानी गोला बनाया, इस तरह से गोल पूरा। जो गोला मतलब एक आध गो पिक्चर का उदाहरण दो, एग्जाम्पल। गेंद, फुटबॉल, ये सब गोला है। क्या है? गोला। अंदर से जगह क्या होता है उसमें? खाली रहता है, उसमें कुछ भर भी सकता है। अब फुटबॉल में देखो क्या भरता है? हवा भरते हैं ना अंदर। सो इसी तरह अंदर में जगह होना चाहिए। गोलाक मतलब, गोलाक अर्थ वृत्त नहीं हुआ। हाँ, वृत्त नहीं हुआ, गोलाक मतलब वृत्त नहीं। क्या हुआ? गोलाक मतलब फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, वॉलीबॉल हो गया, पोस्को बॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, सब गोला। अब ये घनाभ है, इसको पिघलाया, अब पिघला के बनाया गोला। अब गोला जो बनाया, इसका भी माप दिया है, लंबाई दिया है, तो ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई, और खरा वाला डंटा ऊंचाई होता है। हाँ, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, पहले समझ लो। अब ये गोला, तो गोला में क्या होता है भाई? त्रिज्या भी होता है, पता है त्रिज्या। तो लेकिन गोला पिघलाया जाता है, बनाया जाता है। 3 सेंटीमीटर कौन सी है? व्यास। तो व्यास नहीं पढ़ते, व्यास पढ़ते। तो ये यहां से यहां तक व्यास हुआ, जो कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है कि इससे कितना गोला बनाया जा सकता है। तो जब भी कोनो सामान को, कोई एक सामान को पिघला करके दूसरा सामान बनाएगा ना, तो बताते क्या चीज बराबर होता है? क्या बराबर होता है? आयतन बराबर होता है। क्या बराबर था? आयतन का मतलब इसमें कितना मटेरियल लगा है। देखो, जितना मटेरियल इसमें लगा था, ऐसा घना बनाया होगा। मान लो ईंटे है, ईटा तो नहीं पिघलेगा, लोहा का कोई ऐसा आकृति है, ठीक है, सोना का ऐसा ऐसा बिस्किट आता है ना, ऐसा ऐसा घना जैसा, उसको पिघला करके गोल गोल, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा बनाएगा, जैसा भी बना दे, गोल गोल गोलाक जैसा। अब तुमसे कहेगा इससे पिघलाए, इससे कितना कितना, थोड़ा छोटा छोटा शेप में बनाएंगे, कितना बनेगा? तो तुमको क्या करना होगा, वो जो घनाभ है उस आकृति का आयतन और इसका आयतन निकालना होगा ना। मतलब इसका जितना आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो तुमको क्या करना है सवाल में, घनाभ का आयतन बराबर इसका आयतन, लेकिन इसका जो आयतन होगा किसके बराबर होगा? ये गोला का आयतन किसके बराबर होगा? जितना गोला इसको पिघला करके जितना गोला बनेगा ना, उसी गोला का आयतन ये अकेला घनाभ का आयतन के बराबर होगा। तुमसे पूछा ना कि कितना गोला बनाया जा सकता है, जितना भी गोला बनेगा उसका आयतन, सब गोला का आयतन बराबर होगा अकेले घनाभ का आयतन के बराबर। हाँ, और दूसरा विधि, दूसरा क्या है, तुम सबसे पहले क्या निकालो? इसका, घनाभ का, और उसके बाद इसका भी आयतन निकालो। मतलब एगो आयतन तुम पहले निकालना होगा, एक गोला बनाएंगे कितना होगा, उसको आपस में भाग कर देगा तो तुमको गोलाक संख्या निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये। तो सबसे आसान है कि जितना भी गोला बनेगा उसका आयतन किसके बराबर होगा? अकेले एक घनाभ का आयतन होगा। इससे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, उसी से बना रहे। तो सबसे पहले सब चीज लिखना होगा ना, घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई कितना हो गया? शुरू वाला। चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई बराबर 11 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद और ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद गोला का क्या? गोला का क्या दिया? व्यास। तो गोला का व्यास, व्यास का मतलब डी, डी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? हाँ, त्रिज्या का मतलब हो गया आर। आर बराबर लिखो 3/2, दूसरा भाग दे दिया। पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है, इससे बटे में जल्दी बनता है। हो गया। अब तुमको पता है कितना गोला बनेगा? नहीं पता है? माना कि घनाभ को पिघलाने पर x गोला बनता है। यहां पर सवाल में ऊपर लिख देते हैं। सबसे पहले माना कि
घनाभ को पिघलाने पर x गोला बनता है। हो गया। इसका मतलब यह घनाभ का आयतन, यानी ये कहे कि x गोला का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। समझ में आया? तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए कि x गोला का आयतन बराबर किसके? घनाभ का आयतन। हो गया। तो x गोला, तो एक गोला का आयतन कितना? गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब गोला का आयतन। तो x गुना 4/3 पाई आर क्यूब बराबर घनाभ का आयतन नहीं जानता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब। इसके अनुसार से सब चीज रख ले जाओ, इसमें बन ले जाएगा। तो x गुना 4/3 और पाई का मान 22/7, आर का क्यूब, आर क्या बार है 3/2 क्या बारी लेंगे? 3 बारी। 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 9, चौड़ाई 11, ऊंचाई 12, वहां गुना हम लिख ले, वैसे लिख देना है। 9 गुना 11 गुना 12 हो गया। जो कटने वाला है काटते चलो, x गुना काट देते हैं तो कौन नहीं कट रहा है भाई? दो दू से एगो 4 कट गया ना, एगो 3 से एगो 3 कटा, आरो 2 से 11 कट गया, आरो अब नहीं कटेगा ना। तो हमारे पास कितना आ गया? तो हो गया 3 तिया 9, 11 9 99 और नीचा में की बचे 7 बराबर 9 गुना 11 गुना 12। उसको गुना मत करना, इसे रहने देना ना, रहने देना। बताते नहीं क्यों। अब इन x के साथ 99/7 कौन सी है? गुना। उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? भाग बदले, कौन सी बदलेगा? अच्छा इसको भेजो, देखते हैं क्या होता है। x बराबर 9 गुना 11 गुना 12 और गुना 7/99। देखते हैं 9 से 11 बार में, ठीक है। 11 से 11 कट गया, बचा क्या? ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया? 12 7 84 गोला। क्या गोला बनेगा? ठीक है।